बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में देखिए, क्वेश्चन हमारा है फाइंड द रेशनल रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ + x² - 7x + 6। देखो बच्चों, रेशनल रूट्स मतलब अगर इसके रूट्स a/b इसका रूट अगर होगा। देखिए, रेशनल रूट्स इसलिए देखो, यहाँ पर जो हमारा जो x³ है ना, x³ का जो है, तो लीडिंग कोफिशिएंट जो है हमारा वो एक नहीं है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट एक होता तब तो वो आपका जो है इंटेग्रल रूट्स निकलता, लेकिन चूंकि ये इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट जो इसका है ना वो 2 है, तो इसका जो रूट्स होगा वो a/b फॉर्म का होगा। तो जहाँ पर a जो है, a होगा जो 6 है, इसके जो फैक्टर्स होंगे उनमें से होगा a की वैल्यू, और b जो होगा वो आपके 2 के जो फैक्टर्स होंगे उनमें से b की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए a की क्या वैल्यू हो सकती है। a की वैल्यू देखो हो सकती है 6। देखो 6 है ना, 6 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 6 के हो सकते हैं +-1। 6 के कितने हो सकते हैं? +-1, +-2, +-3 और +-6। ठीक है, और b के कितने हो सकते हैं? b यानी कि 2 के हो सकते हैं, 2 के हो सकते हैं +-1 और +-2। तो a की वैल्यू जो होगी वो इनमें से कुछ होगी और b की वैल्यू जो होगी इनमें से कुछ होगी। तो अब देखते हैं कि इनका जो रेशनल रूट्स होगा क्या होगा। तो जैसे पहले हम इसमें आपका देखो +-2 भी है ना। अच्छा, ये आपका +2 है, तो ज़रा हम F2 करके देखें ज़रा। ठीक है, देखो F2 क्या हो जाएगा, यानी 2 × 2 का क्यूब +2² - 7 × 2 + 6 क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 +4 -14 +6। तो ये हो गया आपका, हो गया कितना? ये 16 × 4 = 20, 20 × 6 = 26। तो ये F2 ये 0 नहीं होगा। ठीक है, 2x³ + x² - 7x, सॉरी बच्चों, ये -x यहाँ पर है, यहाँ पर ये -x है, -x है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा -x। ठीक है, अब हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में देखिए 16 × 4 = 20 और 14 × 6 = 20, ये होगा 0। इसका मतलब एक तो वैल्यू हमारी हो गई 2। ठीक है, तो अच्छा, अब दूसरा देखिए, एक माइनस में ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना बच्चों। माइनस अगर है तो कोई माइनस भी हो सकता है, तो F-1 ले लीजिए। F-1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × -1 का क्यूब + -1 का स्क्वायर -7 × -1 एंड -6 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +7, ये हो जाएगा -6। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 7 × 1 = 8, ये हो जाएगा 0। इसका मतलब एक रूट हमारा ये भी हो गया। ठीक है, अब देखिए वो सब अभी ये पूर्णांक में आ रहे हैं, एक रेशनल नंबर भी होगा कोई, तो वो क्या होगा तो देखना पड़ेगा। F जो है -3/2 रखो बच्चों, -3/2 रखें तो क्या हो जाएगा? 2 × -3/2 का क्यूब + -3/2 का स्क्वायर -7 × -3/2
-6, तो क्या हो जाएगा इसको देखिए माइनस, क्या हो जाएगा ये देखो, 2 इंटू, यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27/8, ये हो जाएगा प्लस 9/4, माइनस माइनस प्लस 21/2 एंड -6। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से कट जाएगा, तो ये -27/4, ये हो जाएगा -27/4 प्लस 9/4 प्लस 11/2 -6। ठीक है, इतने का अगर हम एलसीएम ले लें 4 होगा, तो ये हो जाएगा -27, और ये हो जाएगा +9, ये हो जाएगा +42। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा, ये -6 है ही है, इसको -6 रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा देखिए 42 9 51 में से 27 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 24, तो 24 ये हो जाएगा -24 अपान +24/4 -6, क्या हो जाएगा ये 6 - 6 = 0। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे इसके 3 रूट्स हुए। कौन कौन से हुए, कौन कौन से निकाले हमने, एक तो 2 निकाला, एक -1, यानी रूट्स आर, इसके जो रूट्स हैं रूट्स आर -2 +2 -1 एंड -3/2। ठीक है, तो ये इसके रूट्स हो गए बच्चों। ठीक है, तो देखो अब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के पहले सबसे पहले आप देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका डिवीज़न है, आप लोग कर चुके हैं उसको। तो जैसे ये है आपका, ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, इसको हमको भाग देना है। तो कैसे भाग देंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लेंगे, इसका फर्स्ट टर्म यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 4x³ 4x³ को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4x⁴। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है, जो हाईएस्ट पावर है, उसको हमको पहले उसी के बराबर करते हैं इसको। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात ये बच्चों कि देखो इसमें जो पावर है ना, ये कोई पावर मिस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पावर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, अगर मान लो कोई मिसिंग है, जैसे मान लो x² ना होता तो इसकी जगह पर हम कोफिशिएंट 0 रख करके कर देते। ठीक है, कोई भी पावर इसमें, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए, जो नहीं है उसके जगह पे उसका कोफिशिएंट 0 करके कर देते हैं। ठीक है, तो देखो 4x³ से गुणा किया, 4x⁴ हो गया, फिर इससे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -4x³। ठीक है, जैसे करते हैं आपके उसमें, तो देखो घटाएंगे, यहाँ से चिन्ह बदलेगा, ये कट जाएगा, ये 4x³ है, ये -3x³ है, तो क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबको वैसे उतार लेंगे। अब देखो ये टर्म आया x³, यहाँ पर x है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम x² से, अगर हम x² से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा x³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा -x²। ठीक है, फिर घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा -x² और प्लस x -7। अब यहाँ पर -x², यहाँ पर x है, तो हम किससे करेंगे, -x से, -x से करेंगे तो हो जाएगा -x², और ये हो जाएगा +x। ठीक है, अब घटाएंगे तो देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये हमारा -7 आ गया। ठीक है, तो -7 हमारा जो है यही हो गया रिमाइंडर, और ये हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, ये क्वोशेंट हो गया, ये क्वोशेंट है और ये रिमाइंडर है। तो देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो f(x) हमारा है,
एफ एक्स क्या है, देखो एफ एक्स बराबर 4x⁴ माइनस 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 7। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, इसके, यानी x-1 इंटू आपका जो ये है 4x³ प्लस x² माइनस x क्वेश्चंट, और प्लस ये हमारा -7 जो है ये रिमाइंडर होगा। तो अब देखो इसको इस तरह समझ लो बेटो, जैसे 35 है, 35 को अगर हमको 4 से डिवाइड करना हो तो 4 8 जा 32 और हो जाएगा हमारा 3 रिमाइंडर। तो हमारा जो डिविडेंड है 35, इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा जो डिवाइज़र है 4 इंटू क्वेश्चंट 8 और प्लस ये आपका जो रिमाइंडर है 3। ठीक उसी तरह से ये है, ये आपका क्या है, डिविडेंड है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको इसी के आधार पर अब हम अभी रिमाइंडर थ्योरम को प्रूव करेंगे। देखो बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि मान लीजिए px कोई एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो ऑफ डिग्री px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर 1 और ग्रेटर दैन 1। ठीक है, क्योंकि देखो px को अगर हम इस फॉर्म में लिखें x माइनस ए इंटू qx प्लस आर एक्स, जैसे अभी हमने दिया ना, अभी हमने x-1 से डिवाइड किया था, तो ये हमारा जो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x-1 इंटू जो हमारा आया था क्वेश्चन और प्लस रिमाइंडर आया था -7। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में कहता है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर दैन 1 है तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, px इज इक्वल टू x-a इंटू qx प्लस आर एक्स। ठीक है, तो अब बच्चों जो आर एक्स होगा, आर एक्स विल बी, ये भी एक देखो आर एक्स भी एक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री इससे आपके x-a से कम होगी या बराबर x-a से कम होगी। जैसे देखो इस तरह से इसको समझो। अब आपको एक और एग्जाम्पल हम लेकर के समझाते हैं, तब समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तो जैसे ये एक और पॉलिनोमियल हम ले लीजिए x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 2, x-2 से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा -2x²। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो प्लस 5 होगा तो 5x x² है ना ये, तो ये x² होगा तो 5x होगा, तो यह हो जाएगा 5x² और -10x। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो ये कट गया, ये हमारा हो जाएगा 14x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस क्या करेंगे, प्लस 14 करेंगे, तो ये हो जाएगा 14x माइनस 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 30। तो कहने का मतलब ये जो हमारा जो 30 है ना बच्चों, रिमाइंडर, यही हमारा आर एक्स है। तो इसकी डिग्री जो है, आर एक्स की डिग्री जो है, ये हमेशा जो हमारा डिवाइज़र है उसके डिग्री से हमेशा कम होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ भी रिमाइंडर भी हमारा एक्स में आए, क्योंकि अगर एक्स में आएगा तो फिर एक बार चला जाएगा। तो इस आर एक्स की डिग्री जो है वो हमेशा इस डिवाइज़र के डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बिल्कुल यही चीज़ आप समझिए कि पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, इसको इस तरह से लिख सकते हैं x-a इंटू qx प्लस आर एक्स, जैसे यहाँ पर ही है, यानी दिस इज़ px और ये आपका है ये x-a। ठीक है, एंड दिस इज़ qx एंड दिस इज़ आर एक्स। ठीक है, तो अब आप देखो, चूँकि यहाँ पर x-a जो डिवाइज़र है, आर एक्स की डिग्री हमेशा इससे कम होगी।
बराबर भी नहीं हो सकती, इससे कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 1 से भी कम होगी। तो 1 से कम मतलब क्या हुआ, 0। यानी आर एक्स की जो आर एक्स होगी, आर एक्स की जो होगा, ये क्या होगा, ये 0 पॉलिनोमियल होगा। यानी कि आपका इस तरह से लिख सकते, 30 है ना, 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू एक्स टू द पावर 0। ठीक है, तो इसका मतलब आर एक्स क्या हो जाएगा, आर एक्स में आर एक्स का जो हो जाए 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर आर एक्स क्या होगा, या तो 0 होगा, आर एक्स विल बी, आर एक्स या तो 0 होगा या कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब सपोज करिए, क्योंकि आर एक्स का जो आपका डिग्री है वो हमेशा एक्स माइनस ए से कम होगी, और एक्स की डिग्री हमारा, इसकी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 1 से भी कम यानी कि 0 होगी, और 0 का मतलब कि ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी ये जो पॉलिनोमियल होगा 30 इंटू एक्स टू द पावर 0, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी, यानी कि वो कांस्टेंट होगा। सपोज करिए आर हो गया। ठीक है, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। सपोज आर, ये आर इज ए कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर 30 आया। ठीक है, तो ये आ गया आपका, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स और प्लस आर। ठीक है, अब देखिए, अब पुट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए अगर रख दें तो पी ए क्या हो जाएगा, पी ए विल बी, एक्स माइनस ए तो 0 हो जाएगा, तो पी ए विल बी आर। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम हमारा क्या कह रहा है कि अगर ए जो है, ए अगर, तो देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या हुआ, रिमाइंडर थ्योरम ये है कि अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करें, x माइनस ए से डिवाइड करें, ठीक है, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा, ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो पी ए के बराबर आएगा, पी ए बराबर आर। ठीक है, ये जो रिमाइंडर होगा अगर x माइनस ए से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो बच्चों रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है, उसको x माइनस ए से अगर डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस ए से, तो जो रिमाइंडर होगा वो पी ए होगा, यानी कि उस पॉलिनोमियल में x की जगह पर a रख दें तो जो वैल्यू होगी वही आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है बच्चों, ये फिर से समझ लो, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसको अगर x माइनस ए डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा कि उस पॉलिनोमियल में x को a के बराबर कर दें। ठीक है, x को a के बराबर कर दें और तब जो कैलकुलेट करें, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, यही आपका रिमाइंडर थ्योरम है। अब देखो बच्चों, एक पॉलिनोमियल है ये f(x), ठीक है, और एक g(x) ये है, तो ये कह रहे हैं कि अगर इससे g(x) से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर के लिए देखो, x प्लस 2 है ना, तो इसको क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2। जैसे उसमें हमने लिया था x माइनस ए, ठीक है, तो x की जगह पर हमने ये a रखा था, तो यहाँ पर x प्लस 2 है, इसको अगर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 2। तो इसमें यानी कि f माइनस 2 जो होगा, f माइनस 2, यही हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, यही हमारा रिमाइंडर होगा। इसमें वैल्यू रख के देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 2 की पावर 4 माइनस 6 इंटू एक्स का क्यूब, यानी ये आपका माइनस 2 का क्यूब, माइनस 2 का क्यूब
और प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 एंड प्लस 2। ठीक है, ये हमने इसमें इस पॉलिनोमियल में हमने x की वैल्यू -2 रख दी। अब देखिए क्या होगा, ये 2 दूना 4, 2 8, 2 16, ये हो जाएगा 32। क्योंकि पावर हमारा इवन है इसलिए माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2 का 2 दूना 4, 2 8 होगा माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 8 और 48 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 8, और ये भी प्लस हो जाएगा क्या, 2 और प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा आपका ये हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे बेटे कितना हो जाएगा, 8 2 10। देखो ये तो हो गया क्या, 80 हो गया, 80 10 90, ये 92। ठीक है, 92 ही यही हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, अगर हम इसको इससे भाग दें, इसको इससे भाग दें तो यही हमारा 92 रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो आप इसको भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने भाग दिया है। चलो बच्चों, एक आपको एक सरल मेथड बता देते हैं डिवीजन का। ठीक है, वैदिक मैथ से। देखो ये आपका, देखो इस तरह से यहाँ लिखो, 2x⁴ माइनस 6x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, इसको भाग देना हमको x प्लस 2 से। ठीक है, देखो इसको हम वैदिक मैथ से एक ही लाइन में देखो कर देंगे। ठीक है, आपका देखो x -2, पहले देखो x प्लस 2 से भाग देना है ना, तो x को भूल जाओ, पहला टर्म भूल जाओ आपको। अब ये प्लस 2 है, इसको इसका चिन्ह बदल दो, -2। ठीक है, अब देखो, अब इस -2 से इसको गुणा करो, किससे, -2 को इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2 और ये 2। ठीक है, हाँ तो क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर x प्लस 2 है ना, यहाँ पर -2 कर दिया हमने। अब ये जो पहला टर्म है 2, इसको हम ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, अब इस 2 को इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, -4 हो गया। अब ये हो जाएगा, अब इसको जोड़ो ज़रा तो क्या हो जाएगा, ये -10 हो गया। ठीक है, -10। अब -10 को क्या करोगे, इससे गुणा करो, -10 को फिर इससे गुणा करो तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 20। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्लस 22। ठीक है, अब फिर इसको करोगे माइनस, इससे इसे करोगे -44, ये हो गया माइनस, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 45, और फिर यहाँ करोगे तो हो जाएगा +90। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, प्लस, इससे जोड़ो ना, क्या हो जाएगा, ये +90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जोड़ोगे +92 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा देखो, ये तो हो गया लास्ट वाला पार्ट, तो हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, और यहाँ से देखो ये तो हमारा क्वेश्चंट हो ही गया। क्वेश्चंट क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चंट हो जाएगा, ये 2 है ना, तो 2 एक कम होगा, 2x³ -10x² प्लस 20x -45, ये हमारा क्वेश्चंट हो जाएगा, और +92 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक लाइन में देखो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग वैदिक मैथ से हमने कर दिया इसको। तो बच्चों, अगर आप लोग वैदिक मैथ से ही इस करना चाहें तो हमारा इसी चैनल पे वैदिक मैथ्स के बहुत सारे वीडियो बने हैं, आप लोग उसको अगर इंटरेस्ट है तो देख सकते हैं।
अदरवाइज देखिए इसको कितना लंबा होता, एक ही लाइन में आपके देखो क्वेश्चन भी निकला है, रिमाइंडर भी निकला है। ये हमने देखो इससे फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम से हमने रिमाइंडर निकाला था 92, और डिवीजन करके भी हमारा 92 रिमाइंडर आया। ठीक है, तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx और एक gx दिया हुआ है डिवाइज़र। तो इससे अगर डिवाइड करते हैं x-2 से तो रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस gx को 0 करेंगे, यानी कि x-2 को क्या करेंगे, 0 करेंगे, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी 2। तो यही 2 जो है, यही f2 जो हमारा होगा यही रिमाइंडर होगा। ठीक है, f2 यही हमारा रिमाइंडर होगा, यानी कि 2 to the power 4 माइनस 3 इंटू 2 to the power 2 और प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 8 दूना 16 माइनस 2 दूना 4 तो यहीं 12 और प्लस 4, क्या हो जाएगा ये 16 4 20, 20 में से 12 गए 8, तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 8। ठीक है, इसको आप भाग दे के भी देख सकते हैं। ठीक है, इससे भाग दें। चलो हम एक और वैदिक मैथ से इसको भाग दे देते हैं, आप लोग और समझ लें। देखो हमको भाग देना है, देखो रिमाइंडर हम वैदिक मैथ्स बाई वैदिक मैथ्स, देखो क्या करेंगे बच्चों, देखो हम क्या करेंगे x की पावर 4, अब इसमें देखो x³ नहीं है तो हम क्या करेंगे प्लस 0 इंटू x³, कोई में हम मिस नहीं करेंगे, -3x²। ठीक है, प्लस देखो 0 इंटू x भी नहीं है, x भी रख देंगे, एंड प्लस 4। ठीक है, ये हो गया। इसको हमको डिवाइड करना है किससे, x-2 से, x-2 से। तो हमने बताया ना कि पहला टर्म हम छोड़ देंगे। ठीक है, x छोड़ दिया, और जो बचा ये इसका चिन्ह बदल देंगे +2। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से ये जो फर्स्ट टर्म है, यानी ये आपका 1 है ना, ये 1, तो ये उतार लेंगे, क्या ये उतार लेंगे, 1 हमने उतार लिया यहाँ पर, इसका कोफिशिएंट 1 है ना। अब इससे देखो, इससे इसको गुणा किया तो क्या आ जाएगा 2 +2। अब इसको जोड़ेंगे, देखो 2 है यहाँ 0 है, तो क्या हो जाएगा +2। ठीक है, फिर इस 2 को इससे गुणा करेंगे तो +4 आ जाएगा। अब यहाँ +4 है, -3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। ओके, +1 हो जाएगा, 1 को फिर गुणा करो इससे तो हो जाएगा +2। ठीक है, अब इसको जोड़ो तो क्या हो जाएगा +2, 2 और 0 2 को फिर गुणा करो, 2 2 जा 4, इसको जोड़ो प्लस क्या हो गया 8। ये 8 तो लास्ट वाला पार्ट आपका हो गया रिमाइंडर। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, देखो क्वेश्चन हो जाएगा ये क्वेश्चन, देखो 1 है ना, यहाँ पर x है, यहाँ पर x⁴ है, तो यहाँ x³ से शुरू होगा बच्चों। तो x³ मान कोफिशिएंट 1 होगा, यानी कि x³ हो जाएगा x³ + 2 x² + x + 2। देखो यहाँ पर आपका x³ का नहीं है, यहाँ पर x का भी नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन में देखो x² का भी आ रहा है, x का भी आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, और रिमाइंडर हो गया हमारा 8। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस तरह से अगर चाहें तो, अब देखिए वही चीज़ आ गया ना, रिमाइंडर 8 यहाँ से भी आ गया, रिमाइंडर 8 यहाँ से भी आ गया। ठीक है बच्चों।